हिसार के बालसमंद का मामला है, जहां पर चप्पल कांड की टिकटॉक स्टार और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सोनाली फोगाट ने कहा कि मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह कांग्रेसी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था और बीजेपी की तमाम महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। सोनाली फोगाट ने यह भी कहा कि धूप में नहीं घूमने और सुंदर महिला होने के नाते उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करने की सलाह मार्केट सचिव ने उसे दी थी। हिसार में सोनाली फोगाट से बातचीत की हमारे सहयोगी महेश ने। हरियाणा में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, मुझे ये बताइए कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था? जो तस्वीरें सामने आई उसमें आप चप्पल मारती नजर आ रही हैं, थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है, साथ ये भी कह रही हैं कि आपके साथ अभद्र टिप्पणी की गई थी। तो क्या था ये पूरा घटनाक्रम, सिलसिलेवार बताइए। देखिए, कल मैं मार्केट कमेटी अनाज मंडी जैसे मैं गई थी और चेयरमैन जो महावीर जी उनसे भी मिली थी और कई किसानों के 2 दिन से लगातार फोन आ रहे थे चने की खरीद को लेके। तो कई सारी असुविधाएं उनको हो रही थी। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से गए होंगे कल या परसों, जो वहां पे खरीद में भी घोटाला था और पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी। मैं नहीं जाती अगर मेरी विधानसभा से ताल्लुक ना होता, क्योंकि जो बालसमंद मंडल के कुछ गांव हैं वो यहाँ पे खरीद के लिए आते हैं। तो उन लोगों का एक सेंटर पड़ता है बालसमंद। तो बालसमंद में शेड नहीं है, वहां पे सरसों और गेहूं की खरीद तो हो गई थी। अब बारिश का मौसम है, बारिश आने का खतरा है। भी चने में अगर पानी चला जाता है तो वो चना उग जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो शेड की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, शेड नहीं है इसलिए। तो वहां जब मैं गई, भाई इतनी सारी असुविधाएं हो रही है, 4-4 दिन किसान बैठे रहते हैं। बार बार देखो, किसान का दर्द जो होता है वो बिल्कुल जायज है और उनकी जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम प्रयास करते हैं हमेशा कि उनकी मदद हो जाए। तो उसी के लिए महावीर जी ने कहा कि बजट है, शेड बनाया जा सकता है, वहां पे गेट लगवाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों का फिर मैंने सोचा मैं सेक्रेटरी साहब से मिलके जल्दी करवा लें इनको, तो अगला सीजन जो भी आए तो वो 10-12 गांव इधर ना आए। तो ये सब करने के लिए मैं सेक्रेटरी साहब से भी मिली सुबह। बहुत अच्छे से, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था सुबह तो। पर उन्होंने बातों बातों में जैसे बताया, अभी मैं रणदीप सुरजेवाला जी के साथ में 10 साल पता नहीं 15 साल में उनका पीए रहा हूँ और अभी उनका ऑफिस इंचार्ज भी रहा। मैं चुनाव में छुट्टी लेके गया था। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई और उन्होंने 2-3 चीजें बीच में ये भी डाली। बोले आपका कोई आया था किसान मोर्चे का, मैंने दबा दिया, उसको बाहर निकाल दिया। बोले बीजेपी वाले आते हैं, मेरे को अच्छे नहीं लगते और बीजेपी वालों की औकात क्या है। वो मेरे सामने इस तरह की बातें करने लग गया। तो मैंने कहा चलिए ये बातें छोड़िए, अपन ने जो काम करना है ना, शेड वगैरह का देखना है, वो देख लेते हैं। तो जेई को फोन किया, जेई पता नहीं कहीं गए हुए थे। मैंने कहा आप जेई को रहने दीजिए। 2 अधिकारी और थे उनके पास, असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरवाइजर जयपाल जी। तो वो जयपाल जी बोले मैडम जी आप ही चल पड़ते हैं, देख आते हैं, लिख लाएंगे क्या क्या चीजें हैं। तो हम चले गए, सारा लिखित में कर लिया। किसान भी थे हमारे साथ, 4-5 गाड़ियां और थी वर्कर की, क्योंकि विधानसभा में जब जाते हैं तो सब लोग मंडल अध्यक्ष, सब लोग कार्यकर्ता आ ही जाते हैं। तो सब कार्यकर्ता साथ में थे और हम लोग जैसे ही गए, बातें खत्म हुई, चाय बन गई थी। दुकान जिसकी थी 2 वहां पे परचेजर थे, उनमें से एक ने चाय बनवा ली, चाय पीने लग गए। वो मेरे को वहां दिखाने लग गए थे। बोले ये जो है ना स्टेप है, इसको जो फर्श बना हुआ इसको और ऊंचा उठा देंगे और इसी पे शेड लगेगा। तो वहां पे मैं अकेला ही खड़े उनसे बात कर रही थी। भाई बात करते करते आगे चले गए। 2 वर्कर और थे साथ में, लड़के। तो वो लोग नहीं गए चाय पीने। चप्पल मारने की जरूरत कहाँ पड़ी? कहाँ चप्पल मारने की जरूरत? मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। वो फिर जैसे ही उन्होंने बोले जी मैं सुबह बात बता रहा ना, आपका बीजेपी वाले काम के नहीं है और बोले मैं तो इनको सीधे करके रखता हूँ, मैं तो रणजीत सुरजेवाला के साथ रहा हूँ, इनको क्या समझूं मैं। ये चीजें वो कहने लग गया। बोले आपकी वो है ना जो ये कृष्णा गहलोत और आपकी कमलेश ढांडा, अब मैं आगे के शब्द मैं बोल नहीं सकती। उसने ये बातें मुझसे कही। फिर उसके बाद मुझे कहने लग गया आपको क्या जरूरत धूप में घूमने की, आप जैसी खूबसूरत महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, आपको बताओ किस चीज की जरूरत है। ये सब चीजें उसने स्टार्ट की तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इसलिए अपना आपा खो दिया। कोई भी महिला मेरी जगह होती ना वो यही करती। और मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर ऐसा आदमी हमारे बीच में है, समाज में है और वो सरकारी अधिकारी है, तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित है। वो इतनी घटिया बात करता है, एक मिनिस्टर के बारे में, एक मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन के बारे में इतनी गंदी शब्द उसने इस्तेमाल किए। तो क्या उस आदमी को बर्दाश्त किया जा सकता है?
उसको थप्पड़ नहीं मारूंगी तो क्या करूंगी मैं? अब मेरे पर जो धारा लगनी है, जो केस करना है ना, कर दे बेशक। लेकिन उस आदमी ने मेरे से 50 बार माफी मांगी। मैंने कहा मैं रिपोर्ट करवाऊंगी भाई तेरी, तूने गलत शब्द इस्तेमाल किए, गंदा व्यवहार। लेकिन एफआईआर तो आपके खिलाफ दर्ज करवा दी गई है, कह के कि मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपकी तरफ से जो लोग आपके साथ थे वो गन पॉइंट पे उनसे माफीनामा लिखवाने का काम कर रहे थे। 2-2 बार माफीनामा गन पॉइंट पर लिखवाया गया। हम लोग इसमें गवाह है थाना इंचार्ज रामचंद्र जी। ये थाने की घटना है, सारे पुलिस वाले मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जब हम रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो रामचंद्र जी ने, इंचार्ज ने हमें पूछा भी अगर आप रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते तो करवा दे। और फिर उसने कहा बहन जी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूंगी। तो फिर मैंने उस पे दया दिखाई। मैंने कहा जब ये इतना कह रहा है तो मुझसे फिर ज्यादा वो मतलब दया आई उस पे कि चलो इससे गलती हुई है, मान रहा है तो इसको माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में और लोग बैठे थे, बोले माफ नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। आज आपको कहा, कल दूसरी महिला को कहेगा। तो ये चीजें हुई। तो ये कोई किसी के पास गन नहीं था, कोई किसी को धमकी नहीं दी थी। थाना इंचार्ज की गवाही देगा, क्योंकि लेकिन मैडम एफआईआर तो आपके खिलाफ है। आपने, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही थी तो आपने उनके खिलाफ दर्ज क्यों नहीं कर? नहीं, उसने कोई एफआईआर नहीं करवाई थी, क्योंकि हम करवाने गए थे कि अभद्र भाषा इस्तेमाल करने और मेरे साथ अश्लील हरकत करने के एवज में हम करवाने गए थे। तो उसने माफी मांग ली, वहां पे माफी मांग ली, बोले मैं लिखित में दे दूंगा, मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको। उसने सारा वहां बनाया, मैंने उसको माफ करके चली गई। तो पूरी बातचीत थी, अनफॉर्मल तरीके से वो करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनिए, बात यही खत्म नहीं होती है। जब हम लोग सारे चीजें होगी और उसने मेरे को 2-4 चीजें और कही, बहन जी आप है ना बुरा मत मानना, आप मेरे से अच्छे रिलेशन बना के रखना और पारिवारिक रिलेशन बना के रखना, मैं हमेशा आपके काम आऊंगा, मेरी तरफ मुझे माफी दे दो, यही करता रहा। और महावीर जांगड़ा जी भी साथ में बैठे थे, वो भी गवाह है और कार्यकर्ता भी गवाह है और थाना इंचार्ज भी गवाह है इसका। ये सारी चीजें उसने कही। तो मैंने कहा सुल्तान जी भूल जाइए बातों को, और मैंने आपको माफ कर दिया, क्योंकि बात बढ़ाने में, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं होता। मैंने उसको ये बातें कही और मैंने कहा आप महावीर जी के साथ बैठ के जाओ, आप अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो, मैं भी घर जाती हूँ। तो जैसे ही वो बैठने लगे गाड़ी में, तब रामचंद्र जी ने कहा कि मैडम जी आप इसको मत लेके जाओ, आपके साथ बुरा व्यवहार इसने किया है, कहीं आपके कार्यकर्ता इसको मार पीट ना दे, एक बार इसको थाने में ही छोड़ दो। तो हम लोग, मैंने कहा ठीक है ये बाद में आ जाएंगे, इनकी सुरक्षा जरूरी है। तो हमने इसको वहीं छोड़ दिया और बाद में मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसने क्या और बताइए कि जो वीडियो में नजर आ रहा है वो पुलिस की मौजूदगी में आप चप्पल मारती नजर आ रही है, लगातार पिटाई कर रही है, उसके बाद आप पुलिस को सौंपने का काम कर रही है। तो पुलिस जब आ चुकी थी तो आपको मारने की जरूरत शायद नहीं थी। देखिए मैंने जब उसने ये चीजें बातें बोली, रह के मेरा दिमाग में वही चीजें गूंज रही थी, उसके शब्द गूंज रहे थे मेरे दिमाग में। मेरी जगह कोई भी महिला होती ना तो उसको पिटाई तब तक बंद नहीं करती जब तक वो थाने में नहीं चला जाता। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता की हनक जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में इस वक्त देखने को मिल रही है। वो तो सत्ता में ना होने के बावजूद धमकी दे रहा है। रणदीप सुरजेवाला का चुनाव में ऑफिस इंचार्ज रहा आदमी, बार बार कह रहा है बीजेपी के वर्कर का कोई काम नहीं होने दूंगा और मार्केट कमेटी के ऑफिस नहीं घुसने दूंगा, और किसी जो भी बीजेपी से जुड़ा किसान है उनको मैं उनके साथ बुरा व्यवहार था ही उसका, और बार बार धमकियां दी है उसने। और इसके गवाह बहुत सारे लोग हैं और हम प्रूफ दे सकते हैं आपको बार बार, और उसके कहे हुए गंदे शब्दों के ऑडियो भी हमारे पास है। रिकॉर्डिंग है आपके पास, सबूत आप पेश करेंगे? बिल्कुल, मैं कोई पेश नहीं करूंगी, हमारे वर्करों के पास उसके सबूत है। मेरा तो जो मुझे कहा है उसके एवज में मैंने ये सारी। आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए कि अब आप आगे क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं यही कार्रवाई चाहती हूँ कि ऐसा आदमी समाज के लिए खतरा है और जितनी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को खतरा है। सरकारी अधिकारी होते हुए हमारे जैसे जो लोग हैं, लोगों के बीच काम करने वाले, ऐसी महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणियां करना उसको शोभा नहीं देता। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वो उनको डर ही बैठेगा दिमाग में कि ऐसा आदमी कुछ भी कह दे। जो एक मिनिस्टर कमलेश ढांडा के बारे में जो इतनी बड़ी बात कह सकता है, जो महिला और बाल विकास की मंत्री है, तो एक आम लड़की कैसे सुरक्षित है? अब ये लड़की यहाँ बैठी हुई है,
और ये बातचीत कर रही होती उसमें, और बीच में उसने बोलना शुरू कर दिया गंदे शब्द जो आज उसने मुझे बोले, वो इसको भी बोल सकता है कल, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और मैं तो जहां तक मानती हूँ मैंने उचित किया, जो चप्पल मारने का काम किया, मैं दूसरी महिलाओं को भी ऐसे आदमी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। सोनाली फोगाट साथ ही बात कहने की कोशिश कर रही है कि जो किया सही किया, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। साथ ही वो ये सामने रखने की कोशिश कर रही है कि जो शख्स सरकार के अधिकारी की हैसियत से तमाम पदों पर आसीन है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर उतारू हो जाए, जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।